पत्नियां थीं, उनमें से एक पत्नी का नाम था दिति। और यह दिति नाम की पत्नी एक बार कश्यप जी के पास में आई और आकर के बोली कि भगवान, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे भी पुत्र हो जाए। कश्यप जी बोले, देवी तुम्हारी याचना गलत नहीं है। स्त्री यदि अपने पति से पुत्र की कामना नहीं करेगी तो किससे करेगी? लेकिन एस घोर तमह बेला, ये समय ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो समय क्या था? तो कश्यप जी बोले, देवी ये संध्या का समय है, और संध्या का जो समय होता है, संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत्, और ये बड़े काम की बात है हम लोगों के लिए। कश्यप जी महाराज बोले, देवी संध्या के समय कभी 4 काम नहीं करने चाहिए। अब पहले तो आप ये समझ लो कि संध्या का समय होता क्या है। सवेरे भी होता है और शाम को भी होता है। और मैं आपको एक ऐसा बढ़िया गणित बता देता हूं कि आप सर्दी में, बरसात में, गर्मियों में तुरंत पता कर लोगे कि संध्या का समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। आज तक बहुत ज्यादा लोगों को यह नहीं पता है कि संध्या का समय कितना होता है और कितने बजे से कितने बजे तक होता है। इसीलिए हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो पहले हम यह जान लें कि संध्या का समय की गणना क्या है। ज्योतिष के हिसाब से और भागवत के हिसाब से सूर्य उदय के 30 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 30 मिनट बाद, ये 1 घंटे का जो समय है ना, वो सूर्य उदय का 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद, ये 1 घंटे का जो समय है, इसी को हम लोग संध्या काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज सूर्य उदय 5:30 पर हुआ, तो 5:30 पर यदि सूर्य उदय हो रहा है तो 5 बजे से लेकर और 6 बजे तक का जो समय है वो संध्या काल है 1 घंटे का। 30 मिनट आगे का ले लो, 30 मिनट पीछे का ले लो, तो ये संध्या काल आपकी समझ में आ गया। अब संध्या काल में 4 कर्म नहीं करने चाहिए कभी भी। क्या? कि आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः, संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करोगे तो आहारम जायते व्याधि, यदि संध्या के समय हम भोजन कर रहे हैं और हमने नियम लगातार ऐसा बना लिया तो हमारा शरीर रोगों का घर बन जाएगा। महाराज इसमें अनेक तरह की व्याधियां लग जाएंगी और ऐसे ऐसे रोग हो जाएंगे कि महाराज जिनका इलाज असंभव हो जाएगा। तो संध्या के समय भोजन नहीं करना है। और दूसरी बात कि आहारम जायते व्याधि और निद्राया हरते श्रियः, यदि संध्या के समय घर में हम शयन करते हैं तो वो शयन करना महाराज लक्ष्मी जी का नाश कर देता है। अब आप लोग एक प्रश्न करोगे मनी मन में कि महाराज जिस व्यक्ति की सरकारी नौकरी एक बार लग गई और उसे 80,000 1 लाख रुपए महीने का मिलता है, तो अब भले ही वो संध्या में सोए या खाए या कुछ भी करे, उसका पैसा तो बंद होगा नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। अब मान लो वो संध्या के समय यदि सो रहा है तो फिर उसके यहाँ लक्ष्मी का नाश कैसे होगा? तो फिर उसका उत्तर दिया, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। लक्ष्मी प्रकृतिरष्टधा, केवल ये पैसे लक्ष्मी नहीं है, पुत्र लक्ष्मी अलग है, आरोग्य लक्ष्मी अलग है, धन लक्ष्मी अलग है, गज लक्ष्मी अलग है।
तो मान लीजिए यदि उसके घर में धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है तो आरोग्य कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, पुत्र पौत्रों के जीवन में कोई समस्या आ जाएगी या कोई बहुत बड़ा संकट घर में आ जाएगा तो लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं उसको कुपित करेगी। तो भैया संध्या के समय सोना लक्ष्मी का नाश करता है। कितने काम हो गए? दो। और तीसरा कि आहारम मैथुनम निद्राम, तीसरा काम है मैथुन माने स्त्री संग करना। संध्या के समय यदि कोई व्यक्ति स्त्री का संग करे और गलती से यदि गर्भाधान हो गया तो याद रखना कैसी संतान होगी, लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, कानी, भेड़ी, या तो ऐसी होगी। और यदि सब तरह से संतान अच्छी हुई तो फिर वो बहुत बड़ी दुष्ट संतान होगी, जिंदगी भर वो आपको चैन की सांस नहीं लेने देगी, ऐसी संतान होगी। यदि संध्या के समय गर्भाधान हो गया तो, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज्योतिषीय गणना ऐसी है, जिस स्त्री का गर्भाधान अमावस्या के दिन होता है ना, उस बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन ही होगा। और यदि अमावस्या के दिन उस बच्चे का जन्म हो गया तो ये फिर उसकी बहुत बड़ी शांति करनी पड़ती है, नहीं तो बच्चे का आगे चलकर बहुत बड़ा अमंगल हो जाएगा। इसीलिए जिस समय में स्त्री का गर्भाधान होगा उस समय के दोष और गुण बच्चे के जीवन में जरूर आएंगे। तो कितने काम हो गए भाई? 3। अब चौथा काम क्या है? स्वाध्याय माने पढ़ना। यदि संध्या के समय हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, हमारी बुद्धि में विकृति आ जाएगी। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, उनसे पूछा कैसे पागल हो गया? बोले महाराज इतनी पढ़ाई की इसने कि पढ़ते पढ़ते ये पागल हो गया। पढ़ने से कोई कभी पागल नहीं होता है। भगवान ने हमारे इस दिमाग में इतना बड़ा मेमोरी कार्ड लगाया है कि चारों वेदों को भी यदि कोई व्यक्ति याद कर ले तो भी ये कार्ड कभी भरेगा नहीं। बड़े बड़े विद्वानों के विषय में बताया जाता है कि बहुत विद्या का अध्ययन करने के बाद भी हमारे मस्तिष्क की बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी रह जाती हैं, उनसे काम ही नहीं लिया गया। पढ़ने से कोई पागल नहीं होता। यदि आप संध्या के समय पढ़ोगे सुबह और शाम तो धीरे धीरे हमारे बुद्धि में विकृति आ जाएगी। तो कश्यप जी बोले हे देवी ये संध्या का समय है तो आपको संध्या के समय रुकना चाहिए। पर कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, जब कामदेव का बुखार चढ़ता है ना तो ना अच्छा दिखे ना बुरा दिखे ना समय दिखे, कुछ नहीं दिखता है। तो दिति भी काम से परेशान है तो इसने महाराज कश्यप ऋषि से कहा नहीं महाराज ये समय का कोई चक्कर नहीं है। तो कश्यप जी ने गर्भाधान तो कर दिया लेकिन गर्भाधान करने के बाद में शाप दे दिया कि अरे दुष्टे तूने मेरी बात का आदर नहीं किया, बेटा एक नहीं तेरे दो होंगे पर तेरे दोनों ही पुत्र राक्षस होंगे। अब दिति के काम का बुखार जब उतर गया तब दिति चरणों में गिरकर रोने लग गई कि हे भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आप मुझे क्षमा करें और मुझे राक्षस नहीं मुझे तो अच्छी संतान चाहिए। कश्यप जी बोले अब तो ये समय का प्रभाव देवी कहीं जाएगा नहीं, बेटा तो तुम्हारे दैत्य होंगे लेकिन जो